फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब ये पूछा गया है कि हमसे कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है क्लोरोमाइसिटिन, तीसरा है पेनिसिलिन और फोर्थ है नन ऑफ दीज। कहा गया इसमें से कौन सा है जो कौन सा एंटीबायोटिक है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का नहीं है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का यहाँ पे क्या मतलब है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है यहाँ पे कि एक ऐसा एंटीबायोटिक जो बहुत सारी जो है अलग अलग कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सके, उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ऐसे एंटीबायोटिक जिसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, किसी स्पेसिफिक क्योर में यूज़ किया जाता है, उसको हम शॉर्ट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एक बार कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बायोटिक्स। ठीक है ना? इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं? मैं बोलूँ यहाँ पे क्या कि हाँ, विच कैन बी used in which can be used in multiple infections caused by bacterias। ठीक है? और वेयर एज जो शॉर्ट स्पेक्ट्रम वाले होते हैं, शॉर्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं? कैन बी यूज्ड ओनली फॉर सर्टेन इन्फेक्शंस। तो अगर यहाँ पे बात करें कि पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो पेनिसिलिन हमें दिया गया है, पेनिसिलिन ये क्या है? एक शॉर्ट स्पेक्ट्रम है। क्या है? एक शॉर्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है ना? इसका यूज़ हम कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स में ही करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिया है। ठीक है ना? और कुछ थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल इसी में किया जाता है। ठीक। और बाकी जो हमें दिया गया है, जैसे टेट्रासाइक्लिन दिया गया है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, ये क्या है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जिस वजह से इनका इस्तेमाल हम अलग अलग इन्फेक्शन में कर सकते हैं। ऑप्शन में पूछा गया था कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, तो पेनिसिलिन ऑप्शन सी में है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप अंडरस्टूड।